जो नंबर मिला है आप इसका श्रेय किसको देना चाहती हैं? अपने माता पिता को और कोचिंग के सारे टीचर को। हमें भी अनुमान है कि हमारे छात्र जो आएंगे इस पीढ़ी से अच्छे कुछ करने वाले छात्र मिलेंगे। और जो आपसे पीछे रह गए छात्र उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कहा है वो भी मन लगा के पढ़ें, आगे आए हम लोगों से भी। क्या वो मन लगा के नहीं पढ़े थे? कि जो लोग कम नंबर पाए हैं उनके लिए मेहनत के लिए मार्ग बहुत खुले हुए हैं। नंबर मायने रखता है जीवन में या नहीं? नंबर मायने नहीं रखता है, मेहनत लगन रखना चाहिए। जी। आप प्रथम स्थान थी कोचिंग में, हाँ। आगे का क्या लक्ष्य है? मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, आईआईटी में जाना। नमस्कार, मैं राहुल वर्मा, बागी बलिया का रिपोर्टर। आज अभी हम विधानसभा सिकंदरपुर के माथापार में हैं, जहां अनुपम कोचिंग सेंटर द्वारा हाई स्कूल इंटर के छात्रों के लिए, जो मेधावी छात्र आए हैं उनके लिए पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। आज अभी हमारे साथ जो हाई स्कूल और इंटर के मेधावी छात्र हैं वो भी हैं और गुरुजन भी है यहाँ पे। आइए कुछ बात करते हैं। सबसे पहले सर से बात करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम अखिलेश कुमार मौर्य पड़ेगा जी। और यह कोचिंग संस्थान अनुपम कोचिंग सेंटर विगत 20 वर्षों से जी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। हम भी यहीं से पढ़ के निकले और फिर यहीं पढ़ा रहे हैं। आज कैसा कार्यक्रम? आज ये कार्यक्रम था, जो भी बच्चे माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अच्छे अंक पा करके और कोचिंग संस्थान में प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं, उनके लिए सम्मान समारोह रखा गया था। तो ये जो सम्मान समारोह रखा गया है, किन किन छात्रों के लिए रखा गया? ये हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए रखा फर्स्ट, गया सेकंड, था। थर्ड के लिए। पूरे कोचिंग संस्थान में प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए एक अलग से पुरस्कार था। प्रत्येक विषय में अत्यधिक अंक प्राप्त करके कोचिंग संस्थान को टॉप करने वाले बच्चों के लिए अलग पुरस्कार रखा गया था। और उसके साथ साथ जितने बच्चों ने सफलता प्राप्त कर लिया है उन सभी के लिए सम्मान समारोह था। आइए हम कुछ छात्रों से बात करते हैं जो टॉप किए हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम प्रिंस कुमार वर्मा है। आप किस क्लास में टॉप किए हैं? मैं यहाँ पे कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। कितना नंबर आपका है? मेरा 359 है। आगे का क्या लक्ष्य है? मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, आईआईटी में जाना। जो आप ये सफलता हासिल किए हैं इसके लिए किसको श्रेय देना चाहते हैं? मैं अपना सारा श्रेय अपने गुरुजन बिंदु और अपने कोचिंग सभी अध्यापकों को देना चाहता हूँ। बताते हैं आपका क्या नाम पड़ेगा? विजय प्रताप मौर्य, आप किस क्लास में हैं? कक्षा 10 में। कितना नंबर आपका है? 489। आपका क्या आगे का लक्ष्य है? 11-12 पढ़ के एनडीए का एग्ज़ाम देना है। जी। आप जो सफलता हासिल किए हैं, कोचिंग में टॉप किए हैं, इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? ये अपने माता पिता और कोचिंग के सब गुरु बंधुओं को देना चाहते हैं। आप जो गुरुजन थे आपको अच्छा शिक्षा देते थे? यस। और जो आपसे पीछे रह गए छात्र उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कहा है वो भी मन लगा के पढ़ें, आगे आए हम लोगों से भी। क्या वो मन लगा के नहीं पढ़े थे? नहीं पढ़े थे और पढ़े बढ़िया से। आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम अंशु कुमार है। आप किस क्लास में थे? मैं कक्षा 10 से पास किया हूँ। यहाँ जो बालिकाएं हैं उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा? प्रिया वर्मा, आप किस क्लास में? 10वीं में। कितना नंबर आपका है? 514। आप प्रथम स्थान थी कोचिंग में। हाँ। आप जो सफलता हासिल की इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? मैं अपना श्रेय अपने माता पिता और गुरुजन बंधुओं को देना चाहती आगे का क्या लक्ष्य है? हूँ। 10 से ज़्यादा 12वीं में अच्छे अंक प्राप्त करना। जी। अभी हम दूसरी छात्रा से बात करते हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा? साइस्ता परवीन, किस क्लास में पढ़ती हैं? अभी 12th पास आउट हुए। आप कोचिंग में कितने स्थान पे थी? पहले स्थान पे। आपका क्या लक्ष्य है? मेरा लक्ष्य है कि मैं नीट क्रैक करके और एक सफल डॉक्टर बनूं और समाज की सेवा करें। आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं? अपने माता पिता को और अपने गुरुजनों को। जो छात्र आने वाले दिनों में हाई स्कूल इंटर में जाएंगे उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहते हैं कि अपनी लगन बनाए रहे और आगे चल के बड़ा स्थान प्राप्त करें। धन्यवाद। आपका क्या नाम पड़ेगा? श्वेता भारती। आपका कितना नंबर था? 371 किस नंबर। क्लास में थी? क्लास 12th में। ये बताइए, आपका जो नंबर मिला है आप इसका श्रेय किसको देना चाहती हैं? अपने माता पिता को और कोचिंग के सारे टीचर को। ये बताइए, बहुत सारे छात्र हैं जो नंबर कम आने के बाद दुखी हो जाते हैं या पढ़ना छोड़ देते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? उनके लिए कि वो मन लगा के पढ़े, हो सकता है अगली बार अच्छा नंबर आ जाए। अब हम गुरुजनों से कुछ बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम पड़ेगा? सर मेरा नाम कमलेश पड़ेगा।
ये बताइए जो छात्र कम नंबर ले आते हैं उनका जीवन कैसा रहेगा, या मायने नंबर मायने रखता है जीवन में या नहीं? नंबर मायने नहीं रखता है, मेहनत लगन रखना चाहिए। जी, ये हमको बताइए जो लड़के कम नंबर ला देते हैं और उसके बाद वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनके लिए आप क्या कहना? नहीं देखिए, जो लड़के कम नंबर लाए हैं, अभी तो बताए थे बच्चों को हम कि जो लोग कम नंबर पाए हैं उनके लिए मेहनत के लिए मार्ग बहुत खुले हुए हैं। जो लोग कम नंबर लाते हैं उनकी भूख बढ़नी चाहिए। कि कोचिंग में टॉपर कौन है, लड़का रही लड़की? नहीं, हमारे कोचिंग में कक्षा 10वीं और 12वीं में दोनों टॉपर बालिकाएं रहीं जी। और ये मन में बहुत खुशी रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नारा था कि बेटियों को पढ़ाओ बेटियों को बचाओ, तो इसमें थोड़ा सा हम जोड़ लेते हैं कि बेटियों को पढ़ाओ बचाना क्या है, बेटियां को अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है। हम उस देश के निवासी हैं जहाँ पर हमारे देश में बेटियों को देवी कहा जाता है, और देवी क्या होती हैं कि पूरी सृष्टि की रचना करने वाली होती हैं। उनको बचाना नहीं, उनको अब छोड़ दीजिए। आप उनको छोड़ देंगे ना, वो खुद ही लड़ लेंगे। जब तक देवी है तब तो ठीक है। जैसे ये बालिकाएं जब दुर्गा काली चंडी का रूप पकड़ेंगे तो पूरे सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इनको रोकना नहीं है, इनको पंख खुला छोड़ दीजिए, उड़ने दीजिए। ये अगर समझदार होंगी तो अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही वापस आएंगे। आजकल हर जगह लड़कियां ही टॉप कर रही हैं, आप इस पे लड़कों को क्या संदेश? लड़कों को संदेश देना चाहेंगे कि लड़कों को इनसे सीख लेना चाहिए कि इतने दिनों तक भारतीय संस्कृति में बालिकाओं को दबाए जाने के बावजूद भी थोड़ा सा अवसर मिला तो बालिकाओं ने सबको पीछे छोड़ दिया, और हमको पीछे से लेकर के और वर्तमान समय तक इतना हमको सुविधाएं दिया गया बालिका के नाम पर। आप देहात में देखेंगे कि लड़का है तो प्राइवेट बढ़िया स्कूल में पढ़ता है, लड़की तो सरकारी स्कूल में जाती है। उसके बावजूद अगर आप टॉप नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी कमी है। आप अपने कवि को स्वीकारिए और लगन और मेहनत से पढ़िए। क्षेत्र की जनता को अपने कोचिंग के माध्यम से क्या कहना? क्षेत्र की जनता को अपने कोचिंग के माध्यम से ही कहना चाहेंगे कि आप हमसे जुड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप हमसे नहीं जुड़ते हैं तो भी अपने बच्चों को कहीं ना कहीं शिक्षा से जोड़िए। ये आवश्यक नहीं है कि आप हमारे यहाँ ही भेजिए, लेकिन कहीं भी बच्चों को भेजिए, शिक्षा से जोड़िए। शिक्षा से ही सृष्टि का सृजन होगा। शिक्षा नहीं रहेगा तो आदमी पशु के समान। धन्यवाद। आपका क्या नाम पड़ेगा? प्रदीप कुमार वर्मा। आप अपने कोचिंग के जो टॉप किए उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने आगे उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाएं और जो है कोई जो भी उसका लक्ष्य हो उसको प्राप्त करें। धन्यवाद। आपका क्या नाम पड़ेगा? जी, अरुण कुमार वर्मा। आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं? सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद दूं, और मैं यहाँ हिंदी का अध्यापक हूँ, और हमें आज बहुत खुशी महसूस हो रही है। खासकर मैं तो अपने युवा छात्रों से हर वक्त मुलाकात करता रहता हूँ। अब इसके पीछे कारण यही है कि मैं अपनी पिछली ज़िंदगी में भी घूम के देखता हूँ, तो इतने दिन तक जो सफ़र था इसके पीछे एक ही खासियत आती है, हमको समाज में महत्व को प्राप्त करना। जो छात्र आज तक निरंतर इसी महत्व को प्राप्त करने के लिए मेहनत करके यहाँ तक आए हुए हैं। अगर हम राष्ट्रीय लेवल पर देखें, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखें, तो कारण यही है कि आज ज़माना जो 8G का चल रहा है उसमें कुछ और अलग से नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी सभी लोग यही सोचे हैं कि हम इस पीढ़ी से अगली पीढ़ी में कुछ अच्छा करेंगे। हमें भी अनुमान है कि हमारे छात्र जो आएंगे इस पीढ़ी से अच्छे कुछ करने वाले छात्र मिलेंगे। ये बताइए, अगले साल भी रिजल्ट आया होगा, इस साल का रिजल्ट अगले साल से कैसा रहा? अब दिन प्रतिदिन तो रिजल्ट अच्छा ही होता जा रहा है, तो इससे अच्छा पिछले साल वाला नहीं था। लेकिन अगर हम प्रदेश स्तर पर देखें तो पिछले साल का इंटरमीडिएट का रिजल्ट कुछ अच्छा रहा। इस साल पूरे प्रदेश के लोग इस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि बच्चों का बहुत अंक कम आया हुआ है। आइए कुछ छात्राओं से भी बात करते हैं जो फर्स्ट सेकेंड के बाद की हैं। क्या नाम पड़े आपका? नेहा वर्मा। आपका कितना नंबर है? 408। आप किस क्लास में थे? 10 में। क्या आप जैसे यहाँ फर्स्ट कोई आया है हाई स्कूल में, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हम भी सोच रहे हैं इनसे भी अच्छा नंबर और अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से ध्यान देंगे। इंटर में तो आप इस बार नहीं ध्यान दिए थे, पर नंबर मेरा मतलब संतुष्ट नहीं अपने नंबर से। जी, हम छात्राएं थी, कुछ हम छात्रों से भी बात कर ले जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड के बाद आए हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? प्रिंस गुप्ता। कितना नंबर आया है आपका? 260। किस क्लास में थे? 12th में। ये बताइए, जो फर्स्ट आए हैं उनका कितना नंबर है? उनका हमको नहीं मालूम है। आप तैयारी नहीं किए थे कि आप इतना किए थे? ये बताइए, जीवन में नंबर मायने रखता है कि नहीं? मायने रखता है। लेकिन कहीं कहीं के तो जो पढ़े लिखे ही नहीं है वो आज दुनिया चला रहे हैं, उनके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? हम वहाँ तो नंबर मायने ही नहीं रखता।
तो हम नहीं जानते हैं। देखिए हमारे साथ छात्र थे, छात्राएं थे और सर थे। हम सर से बात किए जो अनुपम कोचिंग सेंटर है, इसके जो टॉपर हैं, हाई स्कूल के टॉपर है इस कोचिंग के, रिया वर्मा है, विजय प्रताप मौर्य है, अंशु वर्मा है और इंटरमीडिएट के शाइस्ता प्रवीण है, श्वेता भारती हैं, प्रिंस कुमार वर्मा है। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और सबसे हम ये ज़रूरी बताते हैं कि जीवन में नंबर मायने नहीं रखता है, क्योंकि आजकल इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं और पूरे दुनिया को चला रहे हैं। लेकिन शिक्षा ज़रूरी है सबके लिए, क्योंकि अगर हम शिक्षित बनेंगे तभी हम समाज को विकास कर सकते हैं, समाज में बदलाव ला सकते हैं। आए दिन सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, लेकिन जितने सरकारी स्कूल बंद होंगे उतने ही अपराध बढ़ेंगे, क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे। तो हम लोगों को अपने बच्चों को भी सरकारी स्कूल में भेजना चाहिए और सरकारी स्कूल में बदलाव लाने की हमें सोचना चाहिए, तभी गरीब भी पढ़ेंगे और समाज एक बराबर बदलेगा। धन्यवाद।